और सूडान में जारी गृहयुद्ध की वजह से विश्व के सभी देशों ने वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत ने भी सूडान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया है। सूडान में जारी गृह युद्ध की वजह से वहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मिशन कावेरी के तहत भारतीय नौसेना का पोत नौसैनिक पोत INS सुमेधा 278 यात्रियों को लेकर जेद्दा बंदरगाह पहुंचा। इससे पहले पहला IAF 130J जेद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सूडान की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। यहाँ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 148 निकाले गए भारतीयों को दूसरे जत्थे की अगवानी की। बुधवार को सूडान में फंसे अन्य 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सूडान से रवाना हुए दूसरे भारतीय वायुसेना के C-130J विमान में सवार होकर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गया। इससे पहले आज पहला IAF C-130J जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचा। यहां विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 148 निकाले गए भारतीयों के दूसरे जत्थे की अगवानी की। उसके साथ ही नौसैनिक पोत INS सुमेधा भी आज 278 यात्रियों को लेकर जेद्दा बंदरगाह पहुंचा। सूडान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी पूरे जोरों पर है। भारतीय वायुसेना की दूसरी C-130J फ्लाइट पोर्ट सूडान एयरपोर्ट से जेद्दा के लिए रवाना हुई, जिसमें 135 और यात्री हैं। एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में। And during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe. And we hope safely we will reach India. ये ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए लोगों का तीसरा जत्था है। भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू मिशन के तहत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने मंगलवार को इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा में पारगमन सुविधा का निरीक्षण किया। सूडान से निकाले गए भारतीयों को भारत आने से पहले इसी स्कूल में रखा जा रहा है, जहां सूडान से निकाले गए भारतीयों को भारत की यात्रा से पहले रिसीव किया जाएगा और कुछ देर के लिए रखा जाएगा। इस स्कूल में रह रहे भारतीयों को भोजन, चिकित्सा सुविधाओं के साथ वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ यहां रह रहे भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम को भी स्थापित किया गया है। राजधानी खार्तूम में सूडानी सेना और अर्धसैनिक समूहों के बीच लड़ाई तेज होने के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को जानकारी दी है कि संघर्षग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है और लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने संघर्षरत देश से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसी के साथ अब भारतीय नौसेना का INS तेग भी मंगलवार को सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जारी ऑपरेशन कावेरी में शामिल हो गया। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये युद्धपोत मंगलवार को अतिरिक्त अधिकारियों और फंसे हुए भारतीयों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ पोर्ट सूडान पहुंचा है। Under the leadership of our Prime Minister, who is known the world over for the type of work that he does, there has been one thing which he had promised all Indians. Anybody who goes outside and if he is in trouble, the government of India will rescue him. People of Indian origin who are in Sudan, there is a little war that has erupted in two factions of the security forces in Sudan, and India has decided to bring them back. So Operation Kaveri has been launched and our aircraft and ships are taking people out from Sudan and bringing them safely back home. You would recall
It had started with Yemen with the Operation Rahat. Then we had people who were rescued from Iraq. Then we had people who went missing in Iraq. They were found subsequently, at least their remains were brought home. We had Sankat Mochan in South Sudan, from where we took out our people when war erupted out there. We had Operation Ganga to rescue our students from Ukraine. Everywhere. And you will find that in all this, it has been Prime Minister who has actively ensured that Indians feel safe in the world. सूडान में जारी गृह युद्ध को लेकर विश्व के सभी देश वहां शांति स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी विश्व के सभी राष्ट्रों से सूडान में जारी संघर्ष को लेकर युद्ध विराम की कोशिशों में सहयोग करने की अपील की थी। इसी के साथ यूएनओ ने सूडान में संघर्ष कर रहे दोनों गुटों से मानवीयता के आधार पर संघर्ष को रोकने की अपील की थी। साथ ही यूएनओ ने दोनों गुटों से सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों के सुरक्षित रेस्क्यू करने में सहयोग करने की अपील की। सूडान के संघर्षग्रस्त गुटों ने अमेरिका और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सोमवार को 72 घंटे युद्ध विराम के लिए सहमति व्यक्त की थी। सूडान में युद्ध विराम के साथ ही सभी देशों ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू करना शुरू किया। सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए आईएनएस सुमेधा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना का ऐसा जंगी जहाज है जो सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों को लेकर वापस देश लौट रहा है। आईएनएस सुमेधा साल 2011 में लॉन्च किया गया था। साल 2014 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारतीय नौसेना के लिए इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। आईएनएस सुमेधा का मुख्य काम फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशन, तटीय और समुद्री पेट्रोलिंग, समुद्री सर्विलांस और समुद्री कम्युनिकेशन लाइंस पर नजर रखना है। इस पेट्रोल वेसल का डिस्प्लेसमेंट 2200 टन है। इसकी लंबाई 334 फीट है। इसका बीम 16 फीट का है। यह अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है। सबसे शानदार इसकी रेंज ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इस पर 8 अधिकारी और 108 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। इसकी तैनाती पोर्ट ब्लेयर पर रहती है। सरयू क्लास पेट्रोल वेसल का ये तीसरा जहाज है। ये क्लास के तहत 6 पेट्रोल वेसल बनने थे जो बन चुके हैं। 4 भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 श्रीलंका नौसेना ने खरीद लिए थे। इस पेट्रोल वेसल पर 4 कवच शेफ लॉन्चर्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार को धोखा देने वाले हथियार हैं। ये 12 किलोमीटर तक हमला करता है। इसके अलावा आईएनएस सुमेधा पर एक 76 मिलीमीटर 62 का ऑटो मेलारा गन लगा हुआ है। ये एक खास तरह की तोप है जो रिमोट से चलती है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं जिनकी रेंज 16 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। इसकी गोलियां 6.3 किलोग्राम वजनी होती हैं। ये 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है। इसका संचालन एक व्यक्ति कर सकता है। ये चारों दिशाओं में यानी 360 डिग्री में किसी भी एंगल पर घूमकर दुश्मन टारगेट पर हमला कर सकती हैं। इसकी फायरिंग रेंज 4000 राउंड्स प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड्स प्रति मिनट है। रेंज 4000 से 5000 मीटर यानी 4 से 5 किलोमीटर की होती है। टारगेट जैसे ही इसकी रेंज में आता है वो खुद ही फायरिंग शुरू कर देता है। आईएनएस सुमेधा में एक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। सूडान में फंसे भारतीयों की सफल वापसी शुरू हो गई है और भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अपने संयुक्त प्रयास से मिशन कावेरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।